गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे, द टेबल्स टर्नेट पोएम है एक विलियम वर्ड्सवर्थ की। उसके बारे में इस वीडियो में बड़े डिटेल में, बड़े विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे सारे फैक्ट्स को, जो कि बड़े इम्पोर्टेंट होंगे आपकी एग्जाम्स के लिए। और इनकी जो नेचर पोइट्री है उसमें ये लाइन कोटेशन के रूप में, एकेडमिक में लाइन जो है इस पोइम की 4 लाइन है, कोटेशन के रूप में हमेशा लिखी जाती हैं जब भी इनको एक्सप्लेन किया जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट के रूप में। तो उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी जान लेते हैं टेबल्स टर्नेट की, जो कि पोइम है 1798 में लिखी गई थी। और उसके कुछ समय बाद ही जब लिरिकल बैलेड्स 1798 में ही पब्लिश हुई थी, उसमें ये आई थी। द टेबल्स टर्नेट 1798 में पब्लिश हुई थी, उसी साल पब्लिश हुई थी। और इसकी एक कंपेनियन पोइम है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। ये सिक्वल है। ये दोनों पोइम जो हैं एक सिक्वल हैं। सिक्वल का मतलब जो थीम, सेंट्रल आइडिया इसमें कहना चाहता है वही इस वाली दूसरी वाली पोइम में कहना चाहता है। एक दूसरे की पूरक कह सकते हैं। जो कि कन्वर्सेशन है, इन दोनों पोइम में कन्वर्सेशन है, वार्तालाप से, जैसा लगता है कि उसने वार्तालाप कर रहा हो अपने दोस्त से, कि मोरल फिलॉसफी के संबंध में दोनों पोइम में। और यह जो दोस्त है, जैसा कि आप एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई को पढ़ेंगे, उसमें एक नाम आता है मैथ्यू। लेकिन हालांकि इस पोइम में मैथ्यू नाम नहीं आता, लेकिन सेम टोन वही है। ये जो दोस्त है सामने जिससे वो बात कर रहा है दोनों पोइम में, वो विलियम हैजलिट हो सकता है, जो कि मेटाफिजिकल आर्गुमेंट के लिए आया था वर्ड्सवर्थ व्हेन लेटर वेंट टू सी कॉलेज एट स्टोबी। जब वर्ड्सवर्थ कॉलेज से मिलने स्टोबी में गए थे 1758 में, समरसेट के स्टोबी में। लेकिन जो वर्ड्सवर्थ, उसने मैथ्यू जो नाम लिया है पोइम में एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई में, वो कई बार घटित होता है बहुत सारी अलग अलग पोइम में। और इन दोनों पोइम में भी ये मैथ्यू का नाम लिया जाता है। तो ये जो दोनों पोइम है सेम सब्जेक्ट को डील करती हैं। तो कहने का मतलब है ये विलियम, ये जो फ्रेंड है जिससे वो बात कर रहा है, मैथ्यू है या मैथ्यू है कौन? विलियम हैजलिट है कि नहीं? तो विलियम हैजलिट भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है इसमें। विलियम टेलर भी हो सकता है। कहने का मतलब है कई बार नाम आया है, तो विलियम टेलर हो सकता है, माना गया है, विलियम हैजलिट नहीं। मुख्य रूप से पॉइंट याद रखना है कि ये जो टेबल्स टर्नेट है उसकी कुछ लाइन है, वो आपको एक्सप्लेन करते समय देखेंगे। और ये सिक्वल है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई का सिक्वल है टेबल्स टर्नेट। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, कभी भी आता है परीक्षाओं में। तो चलिए इसके बारे में जान गए हैं, और अगली लाइन में, अगले स्लाइड में पोएम के बारे में जानते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं उसका। पहला पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ हैं 4 लाइन के, कुल इसमें 8 पैराग्राफ हैं और 4 लाइन के, बहुत शॉर्ट पोइम है, छोटी छोटी लाइन की। Up, my friend, and quit your books, or surely you will grow double. Up, my friend, and clear your looks. Why all this toil and trouble? बहुत ईजी, आसान ही है पैराग्राफ, आसान लाइनें हैं। अप कभी कहना चाहता है कि ये जो तुम स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि चित्र में देख रहे होंगे, इनको छोड़ो। अप माय फ्रेंड, उठो। एंड क्विट योर बुक्स, और अपनी किताबों को एक साइड में रख दो। किताबों को एक साइड में रख दो, बुक्स को एक साइड में रख दो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, अगर नहीं ऐसा करोगे तो एकदम जैसे डबल हो जाओगे। डबल का मतलब मुड़ जाना, जैसे कि बूढ़े होने पे जैसे डबल हो जाता है बॉडी, मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है, नीचे
जमीन से लगने लगता है, सर तो डबल दोहरा हो जाता है। तो उस तरह से दुबले हो जाओगे, तुम्हारा मतलब एकदम बॉडी दुबला पतला हो जाएगा और कमर मुड़ जाएगी। इस तरह से तुम डबल हो जाओगे अगर ऐसे ही तुम पढ़ाई स्टडी किताबों को में अध्ययन करते रहे। कहने का मतलब है इन सबको छोड़ो, अप माय फ्रेंड, उठो एंड क्लियर योर लुक्स, और अपनी दृष्टि क्लियर करो, नजर उठा के देखो। क्या देखो? व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, तुम ये सब टॉयल मेहनत परेशानी क्यों उठा रहे हो? किताबें पढ़ाई ये कर रहे, ये पढ़ाई कर रहे, वो पढ़ाई कर रहे हो, टॉयल एंड ट्रबल परेशानी क्यों ले रहे हो? क्या करना चाहते? इसलिए उठो, इन सबको छोड़ो और प्रकृति के पास आ जाओ, नेचर के साथ आ जाओ। द सन अबव द माउंटेन्स हेड, और देखो द सन, सूर्य को जरा ऊपर आसमान में देखो, जो पर्वत की ऊंचाई, जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पे जो चमक रहा है, ऊंचाई से चमक रहा है। ये फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, फ्रेश मतलब ताजा, लस्टर मेलो का मतलब चमक, ब्राइटनेस, मेलो जो सॉफ्ट है, राइप है, पका हुआ है, अपनी पूरी रोशनी दे रहा है, चमक रहा है। कहाँ पे चमक रहा है जो सूर्य? थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों पे जो सूर्य चमक रहा है। हैज स्प्रेड, अपनी रोशनी फैलाए हुए है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और जो शाम की जो स्वीट मधुर इवनिंग येलो, जो येलो कलर की जो रोशनी होती है, उसकी मधुरता को पहचानो, प्रकृति की इस सुंदरता को देखो, पहचानो, इसका आनंद उठाओ। ये बेकार की मेहनत किताबों में लगे हुए हो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे हुए हो, ये सब छोड़ के प्रकृति की गोद में आओ और इसकी सुंदरता को निहारो, परखो, और अपना जैसे कि ओपन योर हार्ट बिफोर द नेचर, यू विल लर्न मोर देन दीज बुक्स, कहना चाहता है। अगले स्टेंजा में देखते हैं। बुक्स दिस ए डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, हर कोई किताबें पढ़ता है, पढ़ाई चलती रहती है जिंदगी भर। बुक्स किताबें क्या है? दिस इज ए डल, एक नीरस भरा काम है, नीरसता भरा काम है। एंडलेस, और कभी खत्म ना होने वाला। स्ट्राइफ संघर्ष है, कभी खत्म ना होने वाला संघर्ष से किताबें ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए कम हियर द वुड लैंड लिनेट, इसलिए आओ प्रकृति की गोद में आओ, हियर, और सुनो वुडलैंड, जंगल की उस लिनेट को, छोटी पक्षी के आवाज को सुनो। सॉन्ग बर्ड जो कि कॉमनली यूरोप में पाया जाता है, उसकी मधुर आवाज को सुनो, सुंदर गीतों को सुनो। लिनेट जैसा कि आप देख रहे हो, जो पेड़ पे बैठी हुई छोटी पक्षी है, लिनेट, हाउ स्वीट इज म्यूजिक, देखो जरा उसकी संगीत को सुनो, कितनी मधुरता से गा रही है लिनेट। ऑन माई लाइफ, ऑन माई लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, जो किताबों से विजडम प्राप्त करते हो, बुद्धिमानी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा इस चिड़िया के गीतों में ज्ञान प्राप्त करोगे। प्रकृति की गोद में आके बहुत सा ज्ञान प्राप्त करोगे, लाइव लिविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। कहना चाहता है कभी इस सबको, उबाऊ काम को छोड़कर प्रकृति की गोद में आके ज्ञान प्राप्त करो, आनंद प्राप्त करो। एंड हार्क, एक और चिड़िया का नाम है हार्क, मीन्स ध्यान दो जरा, लिसन केयरफुली। हाउ ब्लीथ द थ्रस्टल सिंग्स, ब्लीथ मतलब खुशी से, द थ्रस्टल, थ्रस्टल थ्रस्ट बर्ड होता है, गीत गाता है, सॉन्ग बर्ड, वो कितनी खुशी से गा रहा है। ही टू, वो भी, इज नो मीन प्रीचर, वो भी एक कोई छोटा मोटा प्रीचर नहीं है, उपदेशक नहीं है, ज्ञान देने वाला नहीं है, जैसे कि प्रीचर लोग ज्ञान देते हैं, ये ऐसे ऐसे जैसे मानवीय दुनिया में बुद्धिमान लोग जैसे कि ज्ञान देते हैं। तो ये जो थ्रस्टल है वो भी एक उपदेशक से कम नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लाइट ऑफ थिंग्स, जो प्रकृति की चीजें हैं, रोशनी है, उसमें आके देखो, खुल के देखो, खुले हृदय से आओ और इनको पहचानो।
और लेट नेचर बी योर टीचर। खुले हृदय के साथ प्रकृति के पास आओ और प्रकृति को अपना टीचर बना लो, अपना इंस्पिरेशन बना लो, टीचर बना लो, पथ प्रदर्शक बना लो। प्रकृति तुमको बहुत ज्ञान देगी, ओपनली बहुत कुछ देगी तुमको, जो एक प्रीचर या कोई नहीं दे सकता। इससे सीखो। She has a world of ready wealth. She has a world of ready wealth. इस प्रकृति के पास रेडी वेल्थ है, जीवंत ज्ञान है जो तुमको देगी नेचर। और माइंड्स एंड हर्ट्स टू ब्लेस, जिससे कि हमारे माइंड्स और हमारे हृदय, अगर उसके पास खुले हृदय से जाओगे, तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय सब ज्ञानवान हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस विजडम, स्पॉन्टेनियस लगातार विजडम जो प्राप्त करोगे, जीवंत ज्ञान प्राप्त करोगे, ब्रीथेड बाय हेल्थ, जो अपने हेल्थ से, हेल्थ का मतलब अपने शरीर, शारीरिक अपने शरीर को समर्पित कर देते हो, अपने आप को। हेल्थ का मतलब अपने आप को खुद ज्ञान प्राप्त करोगे, अपने आप को इस प्रकृति के सामने समर्पित कर देते हो, खुले हृदय से जाते हो। ट्रूथ ब्रीथेड बाय चेयरफुलनेस, सच्चाई ज्ञान जो होगा खुशी के साथ आपको देगी नेचर। ये जो अगली है 4 लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, प्रसिद्ध है लाइन, फेमस लाइन है। वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नल वुड may teach you more of men of moral evil and of good than all the sage can. One impulse from a burnal wood. Impulse का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, जैसे रेन है, विंड है, वुड्स है। तो वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नल वुड, बर्नल का मतलब होता है बसंत, स्प्रिंग सीजन। बसंत के मौसम के जो जंगल हैं, वुड्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको उनकी जो एक इम्पल्स, जैसे कि हवा, पानी, ये आपको इतना सिखा देगी बसंत के मौसम की। मे टीच यू मोर ऑफ मैन, जो आपको कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता। मे टीच पढ़ा सकती है, सिखा सकती है, यू तुमको, मोर ऑफ मैन, जो इंसान ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसा ज्ञान इंसान नहीं दे सकता जो आपको ये प्रकृति सिखा सकती है। ऑफ मोरल एविल ऑफ एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। ऑल द सेज कैन, जो कि कोई भी, जो भी सारे सन्यासी भी मिलकर नहीं सिखा सकते। ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड, मोरल नैतिकता के बारे में, इविल बुराई के बारे में, एंड ऑफ गुड अच्छाई के बारे में। जितना कुछ ये नेचर सिखा सकती है वो शायद कोई भी व्यक्ति या सन्यासी और साधु नहीं सिखा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे कवि जो है कहना चाहता है, जो इंसान का ज्ञान होता है वो इंसान जो होता है कुछ बंधनों से, जैसा कि वो प्रकृति के साथ इतना लिबरेटेड हो सकता है, उतना वो यहाँ पे मानवों के साथ लिबरेट नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। और मानव का जो ज्ञान होता है उसमें बनावटीपन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो नेचर आपको स्वच्छंद हृदय से सिखा सकती है वो शायद कोई भी सन्यासी या साधु या इंटेलेक्चुअल आपको नहीं सिखा सकता। अगला पैराग्राफ है, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स। लोर बहुत, विजडम, लोर मीन्स होता है विजडम, यहाँ पे स्वीट इज द लोर, मधुर है लोर, विजडम जो प्रकृति तुमको देती है, बुद्धिमानी, ज्ञान। विच नेचर ब्रिंग्स, जो नेचर तुमको
प्रदान करती है। अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, हमारी जो इंटेलेक्ट है, चीजों का खंडन विखंडन करना, क्रिटिसाइज करना, हर चीज को हमारा ये एक स्वाभाविक नेचर है। मिसशेप्स द ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, हम सुंदर चीजों को तोड़ मरोड़ के, जैसे कि कविता को ही है, पोइट्री को ही क्रिटिसाइज करते हैं, इस तरह से उनको बी मर्डर टू डिसेक्ट, हम किसी चीज को पहले मार देते हैं उसका परीक्षण करने के लिए। मर्डर टू डिसेक्ट, किसी चीज का परीक्षण करने के लिए हम उसके पहले जान ले देते हैं, मार देते हैं। मतलब कि कभी कविता की अच्छाई जानने के लिए हम उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे कमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस अच्छाई को जानने के लिए उसमें क्या अच्छाई है, बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं साथ में। लेकिन प्रकृति का ऐसा नियम नहीं है, वो सिर्फ प्रेम और सहानुभूति के साथ उसके पास जाएंगे तो आपको बहुत सारा लिविंग नॉलेज देगी। आपको इस तरह से मेडलिंग करने की जरूरत नहीं है, मिसशेपिंग करने की जरूरत नहीं है, चीजों को गलत तरीके से और सही तरीके से ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम लोग सामान्यतः करते हैं। अगला लास्ट पैराग्राफ है, एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, बहुत हो चुका विज्ञान और कला। क्लोज अप दोज बरन लीव्स, इन बरन बेकार की लीव्स को, लीव्स का मतलब है कागज है, पन्ने हैं, किताबें हैं, इसको छोड़ दो, बंद कर दो। कम फोर्थ, आओ सामने, एंड ब्रिंग विद यू ए हार्ट, और कैसे आओ, अपने हृदय के साथ, पूर्णतः हृदय के साथ आओ, पूरे मन से, पूरे तन से आओ। दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, और इस प्रकृति को देखो और रिसीव करो, तब तुमको वास्तव में एक स्वच्छंद ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनुभव ज्ञान, जो कि आपको जीवंतता ला सकती है आपकी लाइफ में। तो पूरे पोएम में कहना चाहता है कि जो हम लोग इंटेलेक्चुअल ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उच्च ज्ञान जो हम प्रकृति दे सकती है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो ये कुछ नेचर पोइट्री जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसके सबसे महान कवि, जिसके लिए महानता उन्हें मिली है नेचर पोइट के रूप में, वो यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई गई है। किताबों को जो नैतिक ज्ञान देने वाले हैं उनको यहाँ पे अब आलोचना की है उन्होंने, कि ये जो बनावटी ज्ञान देते हैं उससे ज़्यादा कहीं आपको ज्ञान मिलेगा। स्वच्छंद ज्ञान जो प्रकृति देती है वो आपको जीवन को सुधार सकती है, संवार सकती है, और वास्तविक प्रसन्नता, वास्तविक खुशी दे सकती है, वास्तविक आनंद दे सकती है। मुख्य रूप से ये कहना चाहता है। इसी के साथ इस पोएम को फिनिश करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अगली पोएम में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।